तो भाई ये बात कुछ ऐसी है कि ना कुछ दिन पहले क्रंची रोल पर एक एनीमे रिलीज हुआ था, ताकोपीज ओरिजिनल सिन। तो मैंने वो एनीमे देख के ख़त्म कर दिया एंड नाउ आई एम डिप्रेस्ड। बट सीरियसली नॉट गोना लाई, इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मेरा लाइक जेन्युइन रिएक्शन था, व्हाट द फक आई जस्ट सॉ। लाइक ये एनीमे इतना इतना बढ़िया है ना भाई। इस एनीमे की एनिमेशन, ओ भाई मतलब इस एनीमे की एनिमेशन इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, लाइक इतनी प्लीजिंग एनिमेशन है। कैरेक्टर्स को बहुत सुंदर तरीके से ड्रॉ करा गया है। उनकी बॉडी पतली पतली सी है, आर्म्स पैर बहुत पतले हैं एंड हेड एकदम बड़ा सा है। इस एनीमे की जो आर्ट है वो भी बहुत बहुत सुंदर है। लाइक इतनी सुंदर है कि अभी करंटली मेरे लैपटॉप की वॉलपेपर इसी एनीमे का एक स्क्रीनशॉट है। लाइक इस एनीमे के एक सीन का स्क्रीनशॉट है। अगर मुझे इस एनीमे में सिर्फ एक चीज़ की तारीफ करनी हो तो वो होगी ताकोपी के वॉइस ओवर की। लाइक मैंने सबटाइटल्स के साथ देखा था ये एनीमे एंड जो जापानीज में जो इसका वॉइस ओवर है ताकोपी का, ओ माय गॉड ब्रो, इतना 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 प्यारा। हेल ये भाई हेल लिए। पर जितना प्यारा मैं इस एनीमे की एनिमेशन और वॉइस ओवर को कह रहा हूँ, उतना प्यारा ये एनीमे वैसे सच में है नहीं। ये एनीमे बैड पेरेंटिंग, ट्रॉमाज, बुलिंग एंड ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करता है। पूरी स्टोरी एक कैरेक्टर शिजुका के अराउंड में रिवॉल्व करती है। कैसे वो स्कूल में बुली होती थी, एक दिन उससे ताकोपी मिल जाता है जो कि अपने हैप्पी प्लेनेट से आया था और हैप्पी प्लेनेट में वो लोग बड़े हैप्पी रहते हैं एंड उनका यही गोल है कि वो दूसरों को भी हैप्पी कर सके। तो वो अर्थ पर आ जाता है दूसरों को हैप्पी रखने के लिए एंड उसे शिजुका मिल जाती है। तो वो रोज नए नए गैजेट्स निकालता है एंड अपने क्यूट वे में उसको ट्राई करता है कि उसे रोज वो कुछ ना कुछ तरीके से हैप्पी रख सके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेल हो जाता है क्योंकि शिजुका वाज गेटिंग बुलीड एट स्कूल बाय अ गर्ल कॉल्ड मारीना, जो कि उसे बुली करती थी। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी घर पे उसके पापा के साथ लड़ाई करती थी, क्योंकि उसके पापा किसी और लड़की के साथ लाइक रात को पार्टी करते थे। यू नो कौन सी पार्टी। एंड बाय चांस वो जो लड़की थी जिसके साथ उसके पापा पार्टी करते थे वो शिजुका की माँ थी। सो उस वजह से मारीना घर पर ट्रॉमा सहती थी और फिर वो ट्रॉमा वो शिजुका पर उतार रही थी एंड शिजुका भी अपनी माँ की वजह से अब वो भी ट्रॉमा झेल रही थी। सो इट्स लाइक अ चेन ऑफ ट्रॉमा जो कि इन पेरेंट्स के बुरे कामों की वजह से बच्चों में पास ऑन हो रहा है एंड वो एक दूसरे की लाइफ को बहुत इफेक्ट कर रहा है उन बच्चों की लाइफ। एंड ऐसे ही आगे स्टोरी में जाकर नाओकी नाम का कैरेक्टर भी आ जाता है जो कि शिजुका से प्यार करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कभी अपनी माँ से प्यार ही नहीं मिला, तो उसे वो शिजुका में अपनी माँ दिखती है और जब शिजुका उसे थोड़ी अफेक्शन दिखाने लग जाती है तो उसे लगता है कि उससे वो लव मिल चुका है जो वो स्टार्टिंग से क्रेव कर रहा था, जो अपनी माँ से वो लव क्रेव कर रहा था। एंड फिर वो शिजुका के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है एंड शिजुका भी उसे यूज करती है। एंड फिर जब वो उसकी बातों में नहीं आता है एंड किसी तरह उसका भाई उसका मार्गदर्शन कर देता है तो शिजुका उसे भाव देना बंद कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे यूज कर रही थी। एंड इन सब ट्रॉमेटिक सिचुएशंस की वजह से शिजुका का भी अब नेचर जो है वो बहुत बुली जैसा हो चुका था। लाइक शिजुका भी इतना सब सहन करने के बाद, इतना ट्रॉमा और वो सब चीजें सहन करने के बाद वो भी एक साइकोपैथ की तरह ही एक्ट करने लग जाती है। एंड ताकोपी ही इज जस्ट क्लूलेस, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको ये नहीं पता कि इंसान गुस्सा भी करते हैं, उसको ये नहीं पता कि इंसान लड़ते भी हैं, उसे यही नहीं पता कि लाइक शिजुका के साथ सच में हो क्या रहा है। वो तो बस अपने एक इनोसेंट हर्ट के साथ उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था नए नए गैजेट से। आगे चलते चलते फिर स्टोरी और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ज्यादा डार्क हो जाती है। एंड फिर ताकोपी को एक दिन याद आ जाता है कि वो अर्थ पर किस लिए आया था। एंड फिर उसके बाद में ताकोपी को ये रियलाइज हो जाता है कि जितना भी बंड खराबा इन लोगों की लाइफ में हो रहा है उसके पीछे ताकोपी का ही हाथ है। ताकोपी ही अपने इनोसेंस से जो उन्हें खुश करना चाह रहा था, उन्हें हैप्पी रखना चाह रहा था अपने इनोसेंस से, वो रियलाइज करता है कि उसकी इनोसेंस की वजह से ही ये सब लाइक बैड सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। अगर वो वहाँ पर ना होता, अर्थ पर प्रेजेंट ही ना होता, तो सिचुएशन क्या पता मच बेटर होती। तो उसके बाद में फिर लास्ट एपिसोड में ताकोपी अपनी पावर्स का यूज करता है एंड खुद को फिर वहाँ की टाइमलाइन से गायब कर देता है। एंड फिर धीरे धीरे एक टाइमलाइन जिसमें ताकोपी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसमें तीनों चारों कैरेक्टर्स की लाइफ नॉर्मल होने लग जाती है एंड उनके अंदर फेडेड मेमोरी रहती है। उस ताकोपी की मेमोरी भी नहीं, लाइक एक फीलिंग रहती है, एक शेयर्ड फीलिंग रहती है जिसमें वो सब लोग रिलेट कर पा रहे थे अब। एंड जिस वजह से वो रिलेट करने की वजह से अब उनके बीच में जो वो दुश्मनी, जो वो बुलिंग थी, वो लाइक गायब हो जाती है एंड उनकी लाइफ काइंड ऑफ नॉर्मल हो जाती है एंड वो सीख लेते हैं उस हार्डशिप के साथ जीना एंड वो एक दूसरे के स्ट्रगल्स को भी समझने लग जाते हैं कि
हाँ मैं भी ट्रॉमा सहन कर रहा हूँ, हाँ दूसरा भी ट्रॉमा सहन कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रॉमा सहन कर रहा हूँ भले ही दूसरे की वजह से, पर मैं उस पर वो गुस्सा उतारूँ। लाइफ गेट्स हार्ड बट वी हैव टू गेट थ्रू इट। तो इस तरह ताकोपी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर आपने ये एनीमे देख लिया है तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो एनीमे देखकर कमेंट्स में ज़रूर आंसर बताना। सो क्वेश्चन ये है कि लास्ट एपिसोड में ताकोपी अपना जो गैजेट यूज़ करता है उसके बाद में ताकोपी कहाँ चला जाता है, लाइक व्हाट हैपेंस। सो ये इसमें मैं आपका ओपिनियन, आपका आंसर जानना चाहूँगा, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।